नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम। पूरे देश का नारा है ऑस्ट्रेलिया को हराना है। बताएं, हमारे साथ यहाँ पर कई सारे युवा जुड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो नारा है पूरा होगा? ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे कि नहीं? हरा पाएंगे, हरा पाएंगे। आज तक के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एंड्रू साइमन से। जोरदार तालियां हो जाएं। एंड्रू साइमन्स के साथ निखिल चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं और मदन लाल जी। तालियां बजाइए प्लीज, स्वागत कीजिए। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबुल सुप्रियो जुड़ गए हैं। जाने माने गायक भी हैं और क्रिकेट के बड़े फैन भी। स्वागत है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मौका मिले हमारे मेहमानों से सवाल पूछने का। लेकिन रोहित शर्मा, भारत के सलामी बल्लेबाज, क्या कह रहे हैं मैच से बस कुछ घंटे पहले? क्या है मनोबल टीम इंडिया का? आइए सुनते हैं रोहित शर्मा से। Every team has some kind of weakness, and Australia has got some as well. They have definitely struggled against some quality fast bowling. If you look at the game against New Zealand, they got all out for 150. Even the other night in Adelaide, against Pakistan, they seem to be in a little bit of trouble. But overall, they're a good batting unit. There's no doubt about it. But again, we are a different bowling attack. We have to stick to our strengths. So we have our ways to come and counter them. Whether it will be spin bowling or fast bowling, you will see that tomorrow. See, we are here on a mission, and the mission is to win the World Cup. So when we finished the tri-series, I know it was 2.5 months then. None of the guys, thought about going back, or we were right there, and we just wanted to create a history here. So देखिए, हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जो भी पिछले 4 महीने से हम यहाँ पर है, तो जब हम टेस्ट सीरीज हारे, ट्राई सीरीज क्वालिफाई नहीं किए फाइनल के लिए, तो हम चाहते थे, सभी लड़के चाहते थे कि हमको ये वर्ल्ड कप में चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना है। हमने तुरंत जान लिया कि क्या क्या गलतियां हो रही थी, क्या क्या मिस्टेक्स हम कर रहे थे, तो वो हमने अवॉइड किए। और काफ़ी मैचेस, जितने भी मैचेस खेले हमने, जो भी मिस्टेक्स हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कर रहे थे, टेस्ट मैचेस में और वनडे में कर रहे थे, वो हमने यहाँ पर रिपीट नहीं किया वर्ल्ड कप में। और एक एडवांटेज ये बोल सकते हो कि हम यहाँ पे इतने टाइम से खेल रहे थे, तो हमें कंडीशंस का पता था कि किस ग्राउंड पे किस तरीके की बैटिंग करनी पड़ती है, किस तरीके की बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ हमने टीम मीटिंग्स और आपस में बात की है, और हम उसी प्लान से ग्राउंड में गए और सारे लड़कों ने एग्जीक्यूट किया। प्लान इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप प्लानिंग कर सकते हो, बट अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो I think our attitude, I think it is something which has changed completely from what it was before. Everyone's enjoying each other's successes, whether it was bowling, batting or fielding. Everyone's enjoying the moment, and we just have to stay in the present and look forward to this semi-final. And we know, as I said at the start of the interview, we have played in big matches, so we know what it takes to come out as a winner. So hopefully, we can start well tomorrow. That will be very crucial. Whether we bat or bowl, we have to start the tournament. We have to start the game really well, and then you see as the game progresses, you see where you stand at that point of time, and then think about it and then analyze. So I think it will be important for us to stay in the present. There will be big crowd, so just enjoy the moment and just focus on what you need to do. I'm sure all the individuals are prepared and geared up and raring to go. कॉन्फिडेंस भी। रोहित शर्मा की आवाज सुनकर आपको कहीं पे भी लगता है कि थोड़े डरे हुए हैं, भयभीत हैं ऑस्ट्रेलिया से, कि आपको पूरा विश्वास लग रहा है? सर, पूरा विश्वास है कि इंडिया ही जीतेगा। क्या बात है। और फैंस में भी बताइए, कितने फैंस हैं यहाँ पे जो थोड़े इस बात से परेशान हैं, चिंतित हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पूरे जितने भी मैच हुए, वनडे के, टेस्ट के, उनमें कहीं हराया नहीं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर होगा? कितनों को विश्वास है कि कल इंडिया ही जीत रही है? मतलब फैंस में पूरा विश्वास है, हमारे गेस्ट में भी विश्वास है मदन लाल जी कि इंडिया ही जीत रही है, कि आपको थोड़ा सा संकोच है?
नहीं देखिए, ये दो शेरों का मुकाबला है, ये छोटा मुकाबला नहीं है। जंगल में तो एक ही शेर होता है। नहीं देखिए, दूसरे शेर को खदेड़ के बाहर कर दिया। नहीं नहीं, ये बब्बर शेरों का मुकाबला है। देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि इंडिया बिल्कुल वॉक ओवर कर जाएगा, ये गलत बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेहतरीन साइड है। और देखिए, एक बात जरूर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछले जो जितने भी मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया है, वो आपके जहन में रहता ही रहता है, डेफिनेटली रहता है। तो डर बनता है सब देखिए, और मैं कंप्लीट करता हूं कि जो हमने क्रिकेट खेली है, जैसे हम 5, 6, 7 मैच जीत कर आए हैं, अब क्या हो गया है कि अब जो डर है ऑस्ट्रेलिया के खेमे में भी आ गया है, क्योंकि ये टीम इतना अच्छा खेल रही है, तो उससे प्रेशर जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी बढ़ गया। Do you agree with Madan Lal? He says that because India has won 7 straight matches, the Australian team would also be concerned about that. This is a team that seems to be carrying form with them into the semi-finals. No, not really. Finals, they carry a whole another set of emotions. I think finals. You know, we're at the point where I think the team that wins tomorrow wins the World Cup. So I just think that the team that wins the big moments will win the game. You saw South Africa fail yesterday in the big moments when they had to take wickets, make run-outs, take catches, and they failed and they lost. So the team that wins the big moments tomorrow, I think, will take this game out. इस वक्त देश के अलग-अलग हिस्सों में दी जा रही है जीत की दुआ। कहीं पर लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, तो कहीं पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं हमारे खिलाड़ियों की, कहीं पर प्रार्थनाएं हो रही हैं, और हर जगह एक ही नारा है, ऑस्ट्रेलिया को हराना है। क्या बात, जबरदस्त नारा है, खूब जज्बा है लोगों में। आइए कुछ सवाल लेते हैं। हमारे यहाँ पर कई सारे क्रिकेट फैंस हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। आप पूछना चाहेंगे, बताइए। सर, मैं मदन लाल जी से सवाल पूछना चाहूँगा कि पिछले 2011 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को हराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो हमारे पास इस बार उस लेवल का कोई ऑलराउंडर नहीं है, क्या ये बैकफायर करेगा? इस बार का युवराज कौन होगा? नहीं देखिए, बैकफायर नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त भी हमारे पास काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं। सर एक है वो सर जडेजा, अब तक तो एक मैच में नहीं चला है। हाँ जी, सर जडेजा है, अब तक तो ना उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, ना बैटिंग खूब अच्छी रही है। ये टीम गेम है, टीम गेम में हर की कंट्रीब्यूशन रहती है। लास्ट मैच में उन्होंने जल्दी आकर 22-23 रन बनाए थे। वनडे क्रिकेट में अगर लास्ट ओवरों में भी आप 22-23 रन बनाते हैं, तो वो मैच विनिंग रन गिने जाते हैं। ये नहीं है कि ऊपर वालों ने रन बनाए और नीचे वालों के कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो युवराज की अगर देखियो, आर अश्विन बैटिंग कर सकता है, जडेजा बैटिंग कर, धोनी कीपिंग और बैट्समैन है, वो एक उसको भी आप ऑलराउंडर गिन सकते हैं। ऐसा नहीं, हमें जो ऑलराउंडर चाहिए था, बॉलर ऑलराउंडर, वो हमारे पास आ चुका हुआ है। इसी वजह से मैं समझता हूं कि जो है भारतीय जो टीम है, काफी लंबी उनकी बैटिंग लाइनअप, और उनके पास बॉलर जो 5 खिला रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात हुई है भारतीय टीम के लिए कि 5 बॉलर स्पेशलिस्ट जो है वो खेल रहे हैं। और कल के मैच में भी जैसे अंदरू ने कहा कि देखिए, मैच का होता क्या है कि मैच जो उस दिन अच्छा खेलेगा, टीमें चाहे जितनी मर्जी कोई कह देता ये तगड़ी है या वो तगड़ी है। अगर आप जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, तो आप ये सोच ही नहीं सकते थे कि वेस्ट इंडीज को कोई हरा सकता है। वो उन दिनों की वेस्ट इंडीज, जिन दिनों में वेस्ट इंडीज की टीम से भी डर लगता था, पर हमने हराया, क्योंकि ये डे गेम है। कल कौन अच्छा खेलता है, कौन अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट करता है, वही जाके मैच विनर होगा। दैट मैं उससे ये एग्री करता हूं। रोहित शर्मा से सुना, आइए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क क्या कह रहे हैं, क्योंकि काफी इस वक्त थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट में अपने फैन से उन्होंने कहा कि अरे भैया आइए, 70% टिकट्स इंडियंस ले गए हैं। उन्हें चिंता हो रही कि कल जब सिडनी में मैच होगा तो चारों तरफ तिरंगा होगा, नीले रंग की जर्सी होगी, और गोल्ड और पीले रंग की जर्सी पहने कोई आएगा नहीं। तो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखते हैं माइकल क्लार्क क्या कह रहे हैं। We do enough work to make sure we know our opposition really well, and we've played a lot of cricket against India. We know their strengths, we know their weaknesses, and we know they're a very good team. We have to execute our skills as well as we possibly can, and if we do that, I have confidence that we can beat any team we play against. I said at the start of this tournament that I thought India were going to be one of the toughest teams to beat, and my main reason for that was because they've been in the conditions for so long. They've played so much cricket in Australia. They've worked out how to take wickets, they've worked out how to score runs, and they've shown that through this tournament. I think MS Dhoni deserves a lot of credit for the way he's captained his team, especially after being defeated in the Test series and the Tri series, to be able to turn things around. And they're obviously at the top of their game at the moment. So we're prepared for that. We know we're playing against
a very good team who obviously won the last World Cup. We look forward to that challenge. ये थे माइकल क्लार्क, काफी परेशान नजर आ रहे हैं. Andrew Symonds, your captain, seems to be a bit worried going into this match. They've been going to the ICC complaining about the pitch. They've been tweeting about how their fans don't seem to be supporting them, how Sydney's been painted blue. Your captain seems worried. You Indians have got a habit of taking things over. You're very good breeders. Look, playing on your home ground, you'd Will like it to feel like home or will it feel like they're playing in Wankhede? Well, that's the thing. I'm interested to see. I don't know the answer to that question, obviously, but from what we've heard, the ticket sales, there's been a lot of Indians that have bought the tickets. So the captain's begging and pleading for the Australian people to come and support the team ऐसा ही होना tomorrow. चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कह रहे हमारी टीम क्यों नहीं आके सपोर्ट करी, हमारे फैंस आखिरकार कहाँ पे हैं. और ऐसा ही रहना चाहिए. इंडियन फैंस का यही जज्बा है. आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस वक्त बाबुल सुप्रियो से. बीजेपी के सांसद, क्रिकेट के बड़े फैन हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मुनमुन सेन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं. न केवल जाने माने गायक हैं बल्कि साथ ही साथ क्रिकेट के भी बड़े फैन हैं. बाबुल जी, आवाज आ रही है आपको, नहीं आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है भाई साहब. डैशिंग लग रहे हैं सर आप, फिल्मकार ज्यादा लग रहे हैं, नेता थोड़ा कम लग रहे हैं आज. कल जिता रहे हैं कि नहीं टीम इंडिया को? पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँ कि आप जो सवाल पहले कर रहे थे कि क्या इंडिया या मदन लाल जी बिलीव करते हैं हम जीत पाएंगे कि नहीं. मदन लाल जी के साथ उनके कोचिंग कैंप में मैं जाता हूँ DDCA को, तो गुरुजी को प्रणाम करता हूँ. एंड साइमंड्स, आई विल टेल यू दैट आई रियली मिस योर हेयर स्टाइल, प्लीज गेट दैट बैक एज सून एज पॉसिबल. पर जब जर्नलिस्ट सर उनके पास जाता हूँ मैं क्रिकेट खेलने के लिए. मिनिस्ट्री जीत गए तो मदन लाल के क्रिकेट एकेडमी में क्या कर रहे हैं भाई साहब? मैंने दो ओवर बॉल किया था और 2 विकेट लिया था मैंने. बस मुझे अपना स्कोर कार्ड या मालूम है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंटायर इंडिया जो है वो आज से पिछले 3-4 दिन से तैयार करके बैठे हुए हैं कि उनको बहुत गंभीर उनको बीमारी हुई है. कल वो डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे ऑफिस नहीं जा पाएंगे और उसके बाद 29 को उनकी सर्जरी होगी, हॉस्पिटल में भर्ती होंगे. तो ये 26 और 29 दोनों दिन वो मेडिकल लीव के लिए तैयार होकर पड़े. इससे ही पता चलता है कि इंडिया कितने भरोसा रखता है अपने टीम के ऊपर. मैं जानता हूं कि नेता बनने के बाद आजकल आपको पसंद नहीं है कि कोई लोग कहें कि इंडिया को चेयर करने के लिए गाना गा दें, लेकिन हमारे स्टूडियो में लोग मौजूद हैं, वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि बाबुल जी को बोलिए. ये मीडिया का अपप्रचार है, ये मीडिया का अपप्रचार है, ये गलत बात है और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ. मैं गाना आपको बिल्कुल सुनाता हूँ. वर्ल्ड कप के साथ हमारे 2 बार दोस्ती हो चुके हैं. 83 में हम जीते हैं, लास्ट टाइम जीते हैं. हमारा स्लोगन ही ये बन चुका है कि हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे और कप वापस नहीं देंगे. कप के साथ हमारी जो दोस्ती है वो पक्की है. तो हम शोले जला के बैठे हुए हैं और जो है सारे इंडिया के सारे बसंती जो है वो भले पहिए के एक ही पहिया क्यों ना लगा हो काठ में, वो इंडिया का दौर देखना चाहता है गब्बर सिंह के खिलाफ, जो हमारे क्रिकेट के गब्बर है ऑस्ट्रेलिया. तो यही गाना सबसे ज्यादा सूट करता है. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. ये दोस्ती हम नहीं तो छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. एंड्रू, ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को कोई ऐसे चीयर करता है? एंड्रू, does anybody, do you have anything similar like this in Australia, with the Australian team being cheered in the same fashion? No, we don't have it. अच्छा मदन लाल जी, वक्त कम है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछली दफा जब हमारा मुलाकात हुई थी फाइनल में 2003 में, तो शुरू से ही हम दबाव में आ गए थे. सिडनी में ऐसा ना हो, शुरू में ही भारत ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो जाए, उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, रणनीति ये होनी चाहिए कि हम शुरू में हमें हमारे विकेट जो है वो नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऐसा अटैक है जो कि आपको डेंट कर सकता है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर 3-4 हैं जो कि कर सकते हैं. पर
उसके बाद अगर ऐसा होता है तो कंट्रोल गेम को कैसे किया जाए वो बड़ा जरूरी है। अगर आपने देखा होगा कल वाले मैच में उन्होंने 1-2 विकेट्स उनके गिरे, फिर उन्होंने कंट्रोल किया गेम को जो, और उसके बाद उन्होंने पेसअप किया सारे मैच को। तो बड़ी सूझबूझ से जो कल मैच हुआ है उसकी एक एग्जांपल है कि आपको सेमीफाइनल कैसे खेलना चाहिए। तो ये है कि शुरू में अगर आप देखें पैटर्न देखें मैचेस का, 15-20-25 ओवर तक 110-120 रन बन रहे हैं, पर 25 से लेके एक पावर प्ले तक 160-70 के, और उसके बाद जो गेम चल रहा है वो 300 के ऊपर पहुंच रहा है। तो ये पैटर्न जो है बड़ा जबरदस्त दबाव में नहीं आना है, दबाव में नहीं आएगा। वो दबाव में आप तब नहीं आएंगे जब आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि कल मैकलम ने जैसे स्टार्ट दिया, अगर वो ऐसा स्टार्ट मिल जाता तो आपके पास खेलने के लिए 5-6 ओवर रहते हैं तो आप पेसअप कर सकते हैं अपनी इनिंग को। ये चीजें होना बड़ा जरूरी है। और बॉलिंग में आप ज्यादा एक्साइटेड ना हो और जहां पे आपको पिचअप गेन करना है वहां पे आप करते चले जाएं। तो ऐसे कोई बात नहीं कि हमारा देश में 1.3 बिलियन क्रिकेट विशेषज्ञ हैं, सब बता रहे हैं रोहित शर्मा को, धोनी को, कोहली को कि क्या करना है, लेकिन कल जाना है खिलाड़ियों ने, उन्होंने ये करना है। हम दुआ कर सकते हैं कि वो अच्छा खेले। आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड्रू साइमंस, हम आपको बता दें कि वी हैव अ ब्लू जर्सी extra large size ready for you. Once India wins against Australia, we'll have you wearing that and hopefully you can cheer for us in the finals. Thank you all so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए भी।